रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी, जैसे आसमान भी किसी अधूरी कहानी पर रो रहा हो। अद्वैत अपनी कार धीरे धीरे चला रहा था। वो दफ्तर से देर रात निकला था, थका हुआ था और मन पहले से ही बहुत भारी था, क्योंकि आज उसकी मंगेतर तन्वी की शादी किसी और से हो रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। तन्वी के घर वालों ने मजबूरी बताकर रिश्ता तोड़ दिया था और अद्वैत सिर्फ अपनी यादों में उसे दफन कर चुका था। कार पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर भी साथ नहीं दे रहे थे। अचानक सामने सड़क पर कुछ हिला, जैसे कोई इंसान गिर पड़ा हो। अद्वैत ने झट से ब्रेक लगाया, कार रुकी और वो दौड़ता हुआ बाहर आया। ओ माय गॉड! वो एक लड़की थी, गीली, ठंडी और बेहोश। उसका चेहरा मिट्टी और पानी से सना हुआ था। अद्वैत ने झुककर उसकी नब्ज देखी। कमजोर थी, पर चल रही थी। उसने झट से उसे उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। अद्वैत ने गाड़ी स्टार्ट की और पास के हिलब्यू कॉटेज की तरफ बढ़ गया, जो उसका खुद का छोटा सा रेंटल गेस्ट हाउस था, जहां वो वीकेंड पर अकेला रहता था। वहां पहुंचकर उसने लड़की को कंबल में लपेटा, फायर पैलेस में आग जलाई और उसके ठंडे हाथों को धीरे धीरे अपने हाथों से रगड़ने लगा। हे भगवान, अगर थोड़ा भी देर करता तो शायद। वो बड़बड़ाया। थोड़ी देर में लड़की को होश आया। वो घबरा कर उठी। आप कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? अद्वैत ने शांत लहजे में कहा। आराम से, डरिए मत। आप सड़क पर गिरी हुई थी, बारिश में बेहोश हो गई थी। मैंने आपको यहाँ लाया। लड़की में इधर उधर देखा। उसकी आंखों में डर और हैरानी दोनों थे। आपका नाम क्या है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, इसका। अद्वैत ने सिर हिलाया। मैं अद्वैत हूँ, चाय बनाऊं? वो चुप रही, बस धीरे से बोली, थोड़ा पानी। अद्वैत ने उसे पानी दिया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। अद्वैत ने पूछा, आप यहाँ इस वक्त अकेली क्या कर रही थी? इसका ने नजरें झुका ली। बस निकल गई थी, कहीं जाना था, कहीं से भागना था। वो वक्त अद्वैत के कानों में गूंज गया। भागना? इसका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अद्वैत समझ गया कि उसके अंदर बहुत दर्द छिपा है। उसने कुछ नहीं पूछा, बस पास बैठकर धीरे से कहा, चाय पी लीजिए, ठंड लग जाएगी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। बिजली चली गई थी, सिर्फ आग की रोशनी कमरे में चमक रही थी। इसका की आंखों में डर और अद्वैत की आंखों में सवाल। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर समीक्षा बोली, आपको नहीं लगता कोई अजनबी लड़की को घर लाना खतरा हो सकता है? अद्वैत हल्का मुस्कुराया, शायद, लेकिन इंसानियत अब भी मरी नहीं है। इसका ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे उसे यकीन हो गया कि वो अब सुरक्षित है। अद्वैत ने कंबल उसके कंधों पर ठीक किया और बोला, यहाँ आराम कीजिए, मैं बाहर सो जाऊंगा। इसका ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। परेशान नहीं हूँ, बस किसी को फिर खोना नहीं चाहता, वो अनजाने में कह गया। इसका ने ध्यान से उसे देखा। फिर, मतलब पहले किसी को खो चुके हैं? अद्वैत चुप रहा, बस खिड़की की तरफ देखने लगा। कभी कभी जिंदगी हमारे हिस्से की खुशी किसी और के नाम कर देती है, वो बस इतना कह पाया। सुबह जब सूरज की किरणें पर्दों से झांकने लगी, अद्वैत की नींद टूटी। कमरा खाली था। टेबल पर एक नोट रखा था। धन्यवाद, आपने जान बचाई, लेकिन मुझे जाना होगा। कृपया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अद्वैत ने वो कागज हाथ में लिया और एक पल को लगा जैसे रात की वो मुलाकात बस सपना थी। 3 दिन बीत गए, पर अद्वैत उस रात को भूल नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में वही आंखें, वही कांपती आवाज गूंजती रहती। एक शाम जब वो कैफे में बैठा था, तभी सामने एक लड़की दिखाई दी। वही थी समीक्षा। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। चेहरे पर घबराहट थी। अद्वैत ने धीरे से पास जाकर कहा, समीक्षा। वो चौंक गई। आप यहाँ कैसे? शायद किस्मत ने फिर से मिलाया। समीक्षा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर उसकी आंखों में फिर वही डर लौट आया। अद्वैत, कृपा मेरे पीछे मत आइए, मेरी जिंदगी में बहुत खतरा है। क्या हुआ है इसका? बताइए मुझे। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस बोली, अगर मैं कहूं कि मैं किसी से भाग रही हूं जो मुझे ढूंढ रहा है, तो क्या आप यकीन करोगे? अद्वैत ने बिना सोचे कहा, अगर उस रात मैंने आपकी आंखों में डर देखा था, तो आज भरोसा भी देख रहा हूं। हाँ, मैं यकीन करूंगा। उस रात अद्वैत ने इसका को अपने गेस्ट हाउस में वापस ले आया। वो अब भी डर में थी। धीरे धीरे उसने अपनी सच्चाई बताई।
मैं किसी माफिया परिवार में पैदा हुई हूँ। मेरे पापा सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से तय कर दी जो लोगों की जान तक ले चुका है। मैं वहां से भाग आई क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती थी। अद्वैत कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, अब तुम अकेली नहीं हो इसका। इसका ने कहा, आप नहीं जानते वो लोग कहाँ तक जा सकते हैं। तो फिर मुझे जान लेनी चाहिए ताकि मैं बचा सकूं। उस रात अद्वैत ने इसका के साथ बैठकर बहुत देर तक बात की। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। दोनों खिड़की के पास बैठकर चाय पी रहे थे। इसका ने कहा, कभी कभी लगता है कि जिंदगी हमें बार बार उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। अद्वैत मुस्कुराया, कभी कभी वहीं से शुरुआत भी होती है। सुबह पुलिस आई। अद्वैत को शक हुआ शायद किसी ने इसका की जानकारी दे दी है। वो उसे लेकर पिछली पहाड़ियों की तरफ भागा। वो भाग रहे थे, बारिश, कीचड़ और डर के बीच। इसका रो रही थी, अद्वैत अब और नहीं भाग सकती। अद्वैत ने उसका हाथ थामा, तुम्हें अब अकेले नहीं भागना पड़ेगा। उसी वक्त एक गोली चली। अद्वैत ने इसका को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। गोली उसके कंधे में लगी। समीक्षा चिल्लाई, अद्वैत। वो रोते हुए बोली, तुम्हें चोट लगी है। अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम इस बार मैं किसी को बचा सका। इसका ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से आंसू बारिश की बूंदों में मिल गए। 3 महीने बाद इसका अब सुरक्षित थी। पुलिस ने उस गैंग को पकड़ लिया था। वो अद्वैत के गेस्ट हाउस में खिड़की के पास बैठी थी। बारिश फिर हो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो धीरे से उठी, दरवाजा खोला। अद्वैत सामने खड़ा था, कंधे पर पट्टी, होठों पर वही हल्की मुस्कान। इसका की आंखों से फिर आंसू गिर गए। तुम जिंदा हो अद्वैत? अद्वैत मुस्कुराया। शायद प्यार ने रोक लिया। अद्वैत को अपने सामने सही सलामत देखकर समीक्षा की रुकी हुई सांसें वापस लौट आईं और उसने बिना कुछ सोचे उसे कसकर गले लगा लिया। इस बार बारिश की बूंदों में डर नहीं बल्कि एक अनकहा सुकून था। गेस्ट हाउस के भीतर जलती आग की रोशनी में अद्वैत ने धीरे से समीक्षा के आंसू पोंछे और स्वीकार किया कि तन्वी को खोने का जो जख्म उसके दिल में था वो समीक्षा के आने से भर चुका है, क्योंकि अब उसकी यादों में दर्द नहीं बल्कि समीक्षा का चेहरा बसता है। समीक्षा ने भी अपना सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा कि उसने प्यार की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अद्वैत की निस्वार्थ रक्षा ने उसे फिर से जिंदगी पर भरोसा करना सिखा दिया। उस भीगी रात की खामोशी में अद्वैत ने समीक्षा का हाथ थामकर उससे हमेशा साथ रहने का वादा मांगा, जिस पर समीक्षा ने उसकी बाहों में सिमटते हुए अपनी मौन सहमति दे दी। अगली सुबह जब पहाड़ियों पर कोहरा छाया था, दोनों बालकनी में साथ खड़े थे। अब उनके पास भागने की कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि साथ भीगने के लिए एक पूरी उम्र और मोहब्बत की एक नई पूरा वीडियो देखने के लिए एरो पर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब